अभी ट्रेंगुलर हो गया है तब जब जयराम महतो भी खड़े हो गए हैं और जयराम महतो कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में डुमरी में हमको सबसे अधिक वोट मिला था, तो इस बार मजबूत दावेदारी मेरी है। आप कैसे देख कह रही हैं कि महिलाओं के साथ धोखा हुआ? आपके सामने जो उम्मीदवार हैं जेएमएम की बेबी देवी, वो मंत्री हैं, वो तो घूम घूम कर आभार जता रही हैं कि मैया सम्मान दिया गया, महिलाओं को सशक्त किया गया, 1000 रुपये सबके खाते में जा रहा है, दिसंबर से 2500 हो जाएगा। ये क्या समस्या है? लंबे समय तक स्वर्गीय हो गए लालचंद महतो, जगन्नाथ महतो रहे लंबे समय तक, क्या काम नहीं हो पाया? आपको क्या लगता है कि आप आएंगी, मौका मिलेगा तो ये काम करेंगे? देखिए, नमस्कार, इस वक्त मैं डुमरी में हूँ। डुमरी में इस बार मामला काफ़ी दिलचस्प हो गया है क्योंकि डुमरी में पिछले दिनों स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में मामला आमने सामने का था। जेएमएम की उम्मीदवार थी बेबी देवी और उनके सामने आजसू की उम्मीदवार थी यशोदा देवी। लेकिन अभी के चुनाव में मामला ट्रेंगुलर हो गया है तब जब जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो यहाँ से उम्मीदवार बन गए हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी हैं। डुमरी सीट एनडीए फोल्डर में है और आजसू इस सीट पर चुनाव लड़ रही है और आजसू की उम्मीदवार बनी है यशोदा देवी। यशोदा देवी ने उपचुनाव भी लड़ा था, उपचुनाव ये नहीं जीत पाई थी। यशोदा जी, पार्टी ने फिर से आप पर भरोसा जताया है, इस बार कितना कॉन्फिडेंट है आप? जी, पार्टी ने हमको फिर से उम्मीदवार उतारा, इसके लिए मैं आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी को, आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी को, आदरणीय बाबूलाल मारंडी जी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और इस क्षेत्र के लिए हमें फिर से उम्मीदवार उतारे। आप जब उपचुनाव में चुनावी मैदान में थी, आप अपने पति का जिक्र करती थी, आपके पुत्र भी प्रदीप जी वो जिक्र करते थे कि स्वर्गीय दामोदर महतो का क्या योगदान रहा है झारखंड की लड़ाई में और किस तरह परिवार की आज भी स्थिति है, वो कैसे सुधरे, जनता एक बार मौका दे। तो उस बार तो मौका नहीं मिल पाया। इस बार उस चुनाव से इस चुनाव के बीच में क्या आप जनता के बीच बनी रहीं, और बनी रहीं तो आपको क्या फील हो पा रहा है, क्या आभास हो रहा है इस बार? देखिए, उस बार जो चुनाव था एक सहानुभूति था। माननीय मंत्री जी इस दुनिया से नहीं रहे हैं तो सभी ने बोला कि नहीं, एक बार उसको, अब 1 साल का है, इस बार हम लोग उनको सहानुभूति देंगे। लेकिन इस बार उस तरह का नहीं है, सहानुभूति भी अब उनके पक्ष में नहीं है। इस बार हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम सभी जनता के बीच में जाते हैं कि इस बार एक बार आपको मौका हम लोग देंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आदरणीय सुदेश महतो जी से, आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी से, आदरणीय बाबूलाल मारंडी से मैं आग्रह करें कि इस बार हमें मौका दें। मैं इस बार आपको इस सीट को आपके झोली में भरने का काम करें। क्या मुद्दा लेकर आप जा रही हैं जनता के बीच, या फिर जाएंगी अभी? देखिए, मुद्दा तो अभी देख रहे हैं, सरकार की जो मुद्दा है, हम लोग तो सरकार के विरोध में जाएंगे। सरकार ने जो धोखेबा किया, जो हमारे नौजवानों को जो धोखा दिया, हमारे महिलाओं को जो धोखा दिया, बेरोजगारों को जो धोखा दिया और सत्ता हासिल किए हैं, इसके विरोध में हम लोग जाएंगे जनता के बीच और समझाएंगे कि इस सरकार को हम लोग से धोखेबाजी करके जो सत्ता हासिल किए उसको बेदखल करने के लिए आज हम लोग एकजुट होकर इसको हम लोग इस सत्ता से उतारने का काम करें। आप कह रही हैं कि महिलाओं के साथ धोखा हुआ। आपके सामने जो उम्मीदवार हैं जेएमएम की बेबी देवी, वो मंत्री हैं, वो तो घूम घूम कर आभार जता रही हैं कि मैया सम्मान दिया गया, महिलाओं को सशक्त किया गया, 1000 रुपये सबके खाते में जा रहा है, दिसंबर से 2500 हो जाएगा। देखिए, ये मैया सम्मान योजना आप लोगों को जानकारी होगा। ये मैया सम्मान योजना एक लुभावन है और ये मैया सम्मान योजना हमको लगता है अगर देना था, ये मैया सम्मान योजना तो 5 साल पहले देता। 1 साल से 6 महीना 3 महीना पहले क्यों इस योजना को? ये लोगों को फिर से लुभावन जो नहीं होता है, अगर लुभावन चीज़ हम दे रहे हैं, लोग लुभावन दे रहे हैं, इसको फिर भुलाने का काम कर रहे हैं जनता को। और फिर सोच रहे हैं कि इस तरह के हम जो लुभावन चीज़ को देंगे तो जनता हम पर आकर्षित हो और हमें वोट करें। लेकिन जनता जान गई कि लुभावन से हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। हम लोग अब अपने भविष्य के लिए, अच्छे सरकार को चुनने के लिए, इस पर हम लोग अब सरकार को बदलने के लिए एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन मंत्री जी तो कह रही हैं कि बहुत काम किए, ओल्ड पेंशन स्कीम दे दिए, इसके अलावा महिलाओं को अभी तो सम्मान मिल ही रहा है, बिजली बिल जो है माफ़ कर दिए, किसानों का लोन माफ़ हो गया। एक सब चीज़ किए हैं। हमको कहना है अगर ये किए हैं तो आज 5 साल पहले क्यों नहीं किए? 5 साल पहले भी तो हो सकता था ये काम, तो 5 साल पहले क्यों नहीं किए?
आज एक जब आ गई चुनाव के समय नज़दीक, तो आप बड़का बड़का मतलब लुभावनी की बातें बोलने लगे और योजना को लागू करने लगे। हमको कहना है कि ये योजना को जब लागू करना था तो 5 साल पहले का था, जैसे ही आप सत्ता में हासिल हुए, आपने सत्ता में जब आने का जब भाषण दिए थे, जब आपका चुनाव हुआ 2019 में, तो आप लोग बोले थे कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, और बेरोजगारों को तब तक ले भत्ता देंगे जब तक हम नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाएंगे। ना नौजवानों को नौकरी दे पाएँ, ना बेरोजगारी को भत्ता दे पाएँ, ना गरीबों को 72,000 खर्चा दे पाएँ, न महिलाओं को चूल्हा खर्चा दे पाएँ, न आपका स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू कर पाएँ। मैंने जितने भी उसने घोषणा किए हैं, एक भी घोषणा को उन्होंने पूरा नहीं किए हैं। और अंतिम में अभी मैया सम्मान योजना को जो उन्होंने किया है, मैया सम्मान योजना को यार बप्पा कहाँ जाएगा? बप्पा को भी तो देना चाहिए। किसी के घर को पेंशन दे रहे हैं, बप्पा का तो पेंशन अभी 4 महीने से बंद है। पेंशन बप्पा का, और बुजुर्ग को तो ये तो मैया छोटा छोटा को लुभावन दे रहे कि हमको वोटर है। लेकिन जब पहले जो मिल रहा था उसको आपने बंद करके आज मैया को दे रहे हैं। और बूढ़ बुजुर्ग जो है, जो आशा देख रही है कि अभी 4 महीना से आशा देख रही है कि हमारा पेंशन आएगा तो हमारा कुछ राहत हो जाएगा, हमारा दवा हो जाएगा, मेरा कुछ खाने पीने को हो जाएगा, कुछ भी माने राहत की हो जाएगा। वो टुकुर टुकुर देख रही, सब खाता जांच करा रही है, ब्लॉक जा रही है, घूर रही कि हमारे पेंशन वहाँ नहीं घुसल है, पेंशन वहाँ नहीं घुसल है। ये तो आप लोग को देखने वाली चीज़ है। ये सरकार ने बहुत सारे योजनाओं को कटौती करके मैया सम्मान योजना को लाए हैं, जो हम माने इस तरह के योजना को लागू करेंगे तो हमारा फिर से सत्ता हासिल होगा। लेकिन सरकार को मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जनता अब जाग गई है। जनता आपका जो घोषणा था, घोषणा को अब पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए आपको अब इस सत्ता से बेदखल करने के लिए सभी जनता अब एकजुट होने के लिए मन बना लिए हैं कि इस बार अब फिर से उनकी सरकार नहीं आएगी, इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। डुमरी की क्या समस्या है? लंबे समय तक स्वर्गीय हो गए लालचंद महतो, जगन्नाथ महतो रहे लंबे समय तक, क्या काम नहीं हो पाया? आपको क्या लगता है कि आप आएंगी, मौका मिलेगा तो ये काम करेंगे? देखिए, अगर डुमरी के लिए बोलिएगा तो इधर का तो कोई था नहीं, सब कोलियरी का था। हम लोग यहाँ सिर्फ प्रमाण देते थे। हम लोग प्रमाण दिए यहाँ से, उन लोग कोलवरी में जाके पैसा कमाया। हमारे जनता का कुछ काम नहीं हुआ, ना मेरा क्षेत्र के कोई काम हुआ, ना मेरा बेरोजगारी को कोई रोजगार के लिए साधन बनाए। अभी 4 बार यहाँ हमारे इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं और मंत्री थे भी, इस दुनिया से चले भी गए। उनके बदले उनके सहानुभूति में फिर उनका पत्नी आई है, अभी मंत्री है वर्तमान में। अभी आप लोग मेरे साथ क्षेत्र में चलिए, एक हमारा बरियारपुर रोड है, 20 साल से मतलब रोड के लिए तरस रहा है। 20 साल से अभी तक ले जनता वहाँ विरोध कर दे रहा है कि हम लोग यहाँ पर किसी को वोट नहीं देंगे अबरी। इतना मतलब जनता तरस हो गया है रोड के चलते। अब वैसे बोलेगा कि हम विकास किए हैं, तो विकास चलिए ना मेरे साथ, हम दिखाते थे कितना विकास किए हैं। सब ना अच्छा विकास नहीं हुआ, ना अच्छा भी स्कूल खोल पाए हैं, ना अच्छा आपका हॉस्पिटल खोल पाए। हमारे माननीय सांसद का बहुत बड़ा योगदान है जिस क्षेत्र में। अभी केंद्रीय विद्यालय का घोषणा हुई है, वो बहुत जल्द चालू भी हो गई, लेकिन बनना चालू नहीं है, उसकी पढ़ाई, उसका एडमिशन भी चालू हो गया है। और मैं इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरा आदरणीय सांसद महोदय का है, जो हमारे इस क्षेत्र के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए उन्होंने सोचे और इस क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने का काम किए। क्योंकि आप सांसद का जिक्र कर दी हैं, तो जो उपचुनाव था उसमें मामला एकदम आमने सामने का था। अभी ट्रेंगुलर हो गया है, तब जब जयराम महतो भी खड़े हो गए हैं। और जयराम महतो कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में डुमरी में हमको सबसे अधिक वोट मिला था, तो इस बार मजबूत दावेदारी मेरी है। आप कैसे देखती हैं? देखिए, वो सबको अपना अपना दावा करता है, लेकिन इस बार हमको लगता है कहीं नहीं कोई है। इस बार सिर्फ एनडीए का ही है। बहुत आदमी त्रस्त हो गया है। उनका था एक बार तो पब्लिक देख लिया वो, लेकिन इस बार बोले लोकसभा अलग होता है, विधानसभा अलग होता है। विधानसभा हम लोग स्थानीय को देखेंगे, हम लोग दूसरे मतलब दूर का आदमी को नहीं देखेंगे। जो हमारा सुख दुख में 24 घंटा साथ देगा उसी को हम लोग इस बार चुनेंगे। मतलब जयराम महतो को आप बाहरी बता रही हैं?
बाहरी नहीं, फिर भी स्थानीय है तो हमारा विधानसभा इलाके का नहीं। हमारा विधानसभा की नहीं है, लेकिन मेरा स्थानीय खोज रहे हैं कि हमारा जो भी 24 घंटा में मेरा सुख दुख में जो साथ देगा उन्हीं को हम लोग देंगे। तो जयराम महतो के यहाँ से चुनाव लड़ने से आपको मुश्किल होगा या आसानी होगी? कोई मुश्किल नहीं है, पब्लिक सब जानता है कि इस बार जसोदा देवी को हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि उस बहुत ही इसका पति ने भी संघर्ष किए हैं और हम जब से मेरे पति इस दुनिया से गए हैं, मैं भी अपनी जनता के बीच में है, पब्लिक की सेवा में है, इसलिए पब्लिक चाहती है कि इस बार इनको मौका देंगे। ये थोड़ा सा दिखाई कैमरा उठा के, ये उपचुनाव में भी मैं आया था तो इसी तरह था, उसमें प्लस्तर नहीं था क्या? नहीं, प्लस्तर था, मतलब पेंट नहीं हुआ। ये जो पति प्लस्तर करके गए हैं वही प्लस्तर है। मेरे पति के जाने के बाद मैं एक अभी ईंटा तक भी नहीं लगाए हैं। मैं पब्लिक के ही सेवा में रहती हूँ। आज पब्लिक के सेवा में नहीं रहती तो पब्लिक मुझे चाहती भी नहीं। आज मेरा संगठन जहाँ भी होता था, मेरा घर भी नहीं करके हम एक घर के ईंटा तक भी नहीं दिए, ना कहीं हम अपना बच्चा को खाना बना पाते थे बिना खैले। हम पब्लिक की सेवा में जहाँ कहीं फोन आ जाता था मैं पब्लिक की सेवा में पहुँच जाते थे। आज उन्हीं का देन है, जो हमारा संगठन का देन है, जहाँ हमें फिर से दोबारा हमको आदरणीय सुदेश जी ने, आदरणीय चंद्रपाल चौधरी जी ने, आदरणीय बाबूलाल मारांडी जी ने हमें इस क्षेत्र में मतलब संघर्षशील को देखते हुए, कार्य गति को देखते हुए हमें फिर से विश्वास करके एनडीए का उम्मीदवार बनाया। तैयार हैं मजबूती से? जी। तो बिल्कुल यशोदा देवी कल नॉमिनेशन फाइल करेंगी और आज लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। इस वक्त उनके घर पर आए हुए हैं। घर की स्थिति वैसी ही है जब उपचुनाव में मैं आया था, पेंट पचौड़ा कुछ भी नहीं हो पाया है। ये बता रही हैं कि पति जब से गुजरे हैं तब से ऐसी स्थिति है, ये कुछ भी काम नहीं कर पाई हैं और इसलिए इस चुनाव में जनता से वोट मांग रही हैं ताकि स्वर्गीय दामोदर महतो जी का जो संघर्ष था, उस संघर्ष का फल कहीं ना कहीं परिवार को थोड़ा सा जरूर मिले। शुक्रिया। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in